शाहपुरा की माटी में वो नमी है जो खेतों में उगती फसल को ही नहीं बल्कि इंसान के दिल में संवेदना उगाती है। और इसी माटी से निकला एक ऐसा इंसान जिसने जीवन को कर्म में और कर्म को पूजा में बदल दिया। वो हैं विवेक मिश्रा। कहते हैं हर इंसान के भीतर दो आवाजें रहती हैं, एक जो कहती है अपने लिए जियो और दूसरी जो कहती है किसी और के लिए भी जीकर देखो। विवेक ने पहली आवाज को हमेशा चुप रखा क्योंकि उनकी आत्मा ने दूसरी आवाज को सुन लिया था। साल 2012। एक नौजवान जिसकी जेब में उम्मीदें थीं और आंखों में थकान, जयपुर की गलियों में एक साधारण सी नौकरी सेल्स मार्केटिंग में कदम रखा। तब सैलरी इतनी थी कि महीने के आखिर में 2 वक्त की चाय भी सोचकर पीनी पड़ती थी। पर मेहनत उनका धर्म था और ईमानदारी उनकी पहचान। वो कहते हैं ना, कठिनाइयां उसी के हिस्से आती हैं जिसे इतिहास लिखना होता है। विवेक भी वही कर रहे थे। अपने संघर्ष की स्याही से भविष्य का इतिहास लिख रहे थे। वक्त बदला, हालात बदले और 2025 में वही युवक आज राजस्थान का एरिया मैनेजर है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं अभी इधर से गुजर रहा था अपनी टीम के साथ, तो मेरी नज़र इस कचरा गिरे पे पड़ी। यहाँ पे मैंने आके देखा कि सैकड़ों की तादाद में गाय और नंदी ये कचरा खा रही है। ये कचरा इनके मौत का कारण बन रही है। एक तरफ हम गाय को राष्ट्र माता बनाने का दर्जा दिया जा रहा है, एक तरफ इन गोवंशों की ये हालत हो रही है। तो मैं यहाँ के जनसेवक हैं और जनप्रतिनिधि हैं और प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि इस जगह पे एक बार तारबंदी की जाए, जिससे ये गोवंश अंदर ना आए और ये कचरा ना खाएं, जिससे इनकी मौत ना हो। ये पन्नी और ये कचरा ये इनके गले में फंस जाता है, इसके कारण इनकी मौत हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी इस चीज़ को ज़्यादा संज्ञान में लेके इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय गौ माता। हिंदू गौ सेवा टीम शामिल। वो पल जिसने विवेक को इंसान से संवेदना बना दिया। अप्रैल 2023। एक आम दोपहर। 3 दोस्त विवेक मिश्रा, महावीर प्रजापति और हरीश पांडला शाहपुरा से किसी काम के सिलसिले में निकले थे। गाड़ी अलवर तिराहे के पास पहुंची ही थी कि अचानक सड़क किनारे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर तीनों की सांसें थम सी गईं। वहां एक नंदी रोड किनारे पड़ा हुआ था, खून से लथपथ, दर्द से कराहता हुआ। पास जाकर देखा तो किसी ने उस बेजुबान पर कुल्हाड़ी चला दी थी। वो दृश्य सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक इंसान के भीतर छिपी करुणा को जगाने वाला तूफान था। विवेक ने वही गाड़ी रोकी, नंदी महाराज को उठाया, इलाज करवाया, जितना संभव था किया। पर उनके दिल में सवालों का तूफान उठ गया। कौन इंसान ऐसा कर सकता है? ये कैसी दुनिया है जहां बेजुबानों पर भी जुल्म होता है? उस रात विवेक सो नहीं पाए। नींद की जगह बेचैनी थी और बेचैनी की जगह संकल्प ने ले ली थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। लोगों ने सराहा, दुआएं दी और सुझाव दिया कि आप ऐसे और जीवों की मदद कर सकते हैं। वो सुझाव नहीं था, वो कर्म का आह्वान था जिसने विवेक को जीव सेवा की राह पर चला दिया। और वहीं से शुरू हुआ एक आंदोलन जिसका नाम था सनातन मानव जीव सेवा संस्था। धीरे धीरे विवेक के साथ एक एक कर लोग जुड़ते चले गए। विकास सैनी, जो आज उनके सबसे करीबी साथी और उपाध्यक्ष हैं, राहुल, रोहित, शिवम, विकास, जितेश, पीयूष, अमित, महावीर, पवन, अशोक, बंसत, कृष्ण, रोहित और ओम प्रकाश सैनी, जो हर समय अपनी गाड़ी
सनातन मानव जीव सेवा संस्था के लिए तैयार रखते हैं। शुरुआत में ये सब कोशिश थी, लेकिन कुछ महीनों में ये एक परिवार बन गया। एक ऐसा परिवार जो बेजुबानों की तकलीफ को अपने घाव मानता है। दिन में नौकरी, रात में सेवा, कभी छुट्टी लेकर घायलों की मदद के लिए भागे, कभी ऑफिस के बाद किसी गाय के पास पहुंचे जो सड़क किनारे घायल पड़ी थी और इंतजार कर रही थी किसी फरिश्ते का। कभी ऐसा भी हुआ जब विवेक के अपने घर वालों ने कहा, बेटा ये काम बहुत जोखिम भरा है, चोट लग सकती है, बीमारी हो सकती है। पर विवेक ने कहा, मां, जब वो दर्द में हैं और मैं देख रहा हूं तो चुप रहना पाप है। कभी किसी घायल नंदी ने सींग मार दी, कभी किसी आवारा पशु ने हमला कर दिया, लेकिन विवेक रुके नहीं। हर चोट उनके लिए एक पदक बन गई, जो हर बार याद दिलाती थी कि वो सही रास्ते पर हैं। मिश्रा जी की टीम के सदस्यों ने बताया कि उनके परिवार ने भी उनको इस काम के लिए रोका और कहा, ऐसा कैसा काम करते हो भाई? कोई तुमसे रिश्ता नहीं करेगा, समाज में कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन टीम के एक एक नौजवान ने मैदान नहीं छोड़ा। वक्त ऐसा भी आया जब कुछ लोगों ने कहा, यह सब पैसे के लिए कर रहा है, दान लेकर अपने काम में खर्च करता है। लेकिन विवेक मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें पता था जो अपने कर्म को ईश्वर मान लेता है उसे सफाई नहीं देनी पड़ती, वक्त खुद गवाही देता है। उन्होंने अपनी सैलरी से गाड़ी खरीदी ताकि टीम एक साथ सेवा स्थल तक पहुंच सके, और आज भी अपनी तनख्वाह का अधिकतम हिस्सा जीव सेवा में लगाते हैं। पेट्रोल, डीजल, इलाज, दवाइयां, अंतिम संस्कार के लिए जेसीबी, सब अपनी जेब से। क्योंकि विवेक मिश्रा के लिए जीव सेवा कोई सामाजिक काम नहीं, एक आस्था है। कई बार जब कोई जीव बचाया नहीं जा सका तो विवेक और उनकी टीम खुद फावड़ा लेकर मिट्टी खोदते, क्योंकि कई बार जेसीबी नहीं मिल पाती थी, आंसू बहाते और कहते, तू अब दर्द से मुक्त है भाई, तू धरती मां की गोद में जा रहा है। ऐसे दृश्य देखकर कोई भी पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, क्योंकि ये सिर्फ पशु का अंतिम संस्कार नहीं होता, ये इंसानियत का पुनर्जन्म होता है। आज सनातन मानव जीव सेवा संस्था सिर्फ शाहपुरा में नहीं, बल्कि शाहपुरा के चारों तरफ और जयपुर तक सक्रिय है। टीम 24 घंटे अलर्ट रहती है, कॉल मिलते ही गाड़ी निकल जाती है। रात 2 बजे हो या दोपहर का तपता सूरज, वो लोग पहुंचते हैं जैसे कोई देवदूत। आज तक 600 से ज्यादा जीवों की सेवा, 400 की जान बचाई, 50 चारा स्टैंड का लक्ष्य रखा ताकि कोई पशु भूखा न मरे, जिसमें 14 अभी तक लग चुके हैं, और उनमें रोज सुबह शाम भूखे बेजुबानों के लिए संस्था द्वारा खाना पहुंचाया जाता है। गर्मियों में प्यासी चिड़ियों के लिए परिंदे लगवाए, राहगीरों के लिए जलपान की व्यवस्था की, और 120 से अधिक आवारा पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाकर सड़क हादसों से बचाया। 2 बेटियों की शादी में 20,000 का कन्यादान दिया। एक दिव्यांग व्यक्ति नीलकंठ को राशन और 15,000 की आर्थिक मदद दी। हर जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाए, पौधारोपण अभियान चलाए। मिश्रा जी कहते हैं, मुझे खुशी तब नहीं होती जब लोग मेरी तारीफ करते हैं, मुझे खुशी तब होती है जब किसी घायल गाय की आंखों में कृतज्ञता दिखती है। और अब सपना, समाज के लिए एक नई सुबह। विवेक मिश्रा का अगला सपना बड़ा है। एक प्राइवेट पशु अस्पताल, पशु एम्बुलेंस सेवा, फूड कलेक्शन व्हीकल जो घर घर जाकर बचा हुआ भोजन एकत्र करे और भूखे जानवरों को खिलाए, और साथ ही एक वृद्धाश्रम जहां वो बुजुर्ग जिन्हें समाज भूल गया है, उन्हें फिर से जीवन का एहसास मिले। मिश्रा जी कहते हैं, मैं जानता हूं ये सब मेरे अकेले के बस की बात नहीं है,
लेकिन अगर समाज ने साथ दिया तो शाहपुरा एक उदाहरण बन जाएगा, जहां हर इंसान और हर जीव के बीच सिर्फ एक रिश्ता होगा, संवेदना का। आज जब विवेक मिश्रा का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो ये सिर्फ उनका दिन नहीं, ये मानवता का पर्व है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को त्याग कर किसी और की सांसों के लिए जीते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दिन में नौकरी करते हैं और रात में भगवान का काम। विवेक और उनके प्रयासों को प्रशासनिक और सामाजिक समर्थन भी मिला है। एसडीएम संजीव खेदड़, नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता, शाहपुरा के थाना प्रभारी हेमराज जी और भाजपा नेता उपेन यादव ने आवश्यकता अनुसार मदद की और कई भामाशाह जैसे जय कुमार अलग, अंकित अग्रवाल, पुखराज दहिया, पुष्पेंद्र जांगिड़, कृष्ण यादव, सुरेंद्र प्रजापत, श्री श्याम अनोखा परिवार शाहपुरा, डॉक्टर वैभव शर्मा, श्याम सुंदर जोशी, पुनित भगेरिया और बहुत से मेडिकल स्टोर समर्थक निरंतर साथ दे रहे हैं। परंतु फिर भी दान अक्सर अपर्याप्त रहा। इसलिए विवेक ने अपने घर के खर्च और बच्चों की परवरिश को संभालते हुए भी हर संभव खर्च खुद वहन किया, ताकि सनातन मानव जीव सेवा संस्था की सेवाएं चलती रहें। मिश्रा जी कहते हैं, अगर जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों के दर्द में मरहम बनो, क्योंकि जब कोई जीव तुम्हारे हाथों से मुस्कुराकर उठेगा, वो मुस्कान तुम्हारी आत्मा को अमर कर देगी। और शायद इसलिए आज जब कोई घायल पशु सड़क किनारे तड़पता है तो हवा फुसफुसाती है। डरो मत, सनातन मानव जीव सेवा संस्था की टीम आ रही है।